श्रीमद् देवी भागवत 10वां स्कंद। संभव मनु की उत्पत्ति, उनके द्वारा भक्ति की आराधना और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, सबका पालन करने में तत्पर भगवान नारायण अब जिन जिन मनवंतरों में देवी जिस जिस स्वरूप में पधारी है, जिस जिस आकार से उन महेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के महात्म्य से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। साथ ही जैसे और जिस जिस प्रकार से भक्ति की पूजा और स्तुति हुई है और उन भक्तवत्सला देवी ने भक्तों का जिस जिस प्रकार से मनोरथ पूर्ण किया है, वह सब चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा सिंधु, आप उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान नारायण कहते हैं, महर्षि, तुम पापों का संहार करने वाला देवी महात्म्य में सुनो। इस महात्म्य श्रवण के प्रभाव से भक्तों के हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है और यह महान संपत्ति का परम साधन है। सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान यश तेजस्वी लोकपिता में ब्रह्मा जी चक्रपाणी देवादिदेव भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। महामते, उस समय ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से शोभा पा रहे थे। उन्होंने संभव मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपनी शत्रुपा को मन से ही प्रकट किया और उसे संभव मनु की पत्नी बनाया। तब मनु जी क्षीर सागर के परम पावन तट पर ही महान भाग्यफल प्रदान करने वाली देवी की आराधना करने लगे। महाराज संभव मनु ने देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उन्होंने एकांत में रहकर देवी का स्मरण करते हुए उनके वाग भव मंत्र का जप आरंभ किया। वे निराहार रहते थे, इंद्रियां उनके वश में थी। वे व्रत और नियम का पालन करते थे। तदनंतर वे पृथ्वी पर एक पग से खड़े होकर निरंतर तपस्या करते रहे। उन महात्मा ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करके 100 वर्षों तक तप किया। अपने हृदय में भक्ति जगदम्बा के चरणों का चिंतन करते हुए वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई स्थावर प्राणी हो। तब उनकी उस तपस्या से जगन्मयी भक्ति जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन, तुम वर मांगो। उस समय देवी के आनंदप्रद वचनों को सुनकर महाराज शंभु ने अपने हृदयगत तथा देवताओं के लिए परम दुर्लभ श्रेष्ठ वर की याचना की। शंभु मनु ने कहा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। परम मान्य पूज्य जगत को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल में हो। तुम्हारी बाहों के संकेत मात्र से पद्म योनि ब्रह्मा जगत की सृष्टि, भगवान विष्णु पालन और रुद्र संहार का कार्य संपन्न करते हैं। तुम्हारी ही आज्ञा से शचीपचि इंद्र त्रिलोकी पर शासन करते हैं। तुम्हारे आज्ञा अनुसार यमराज दंड लेकर प्राणियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जलचर प्राणियों के स्वामी वरुण हम जैसे व्यक्तियों के पालन में तत्पर हैं। कुबेर संपत्तियों के अविनाशी अधिपति बने हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायु, ईशान और शेषनाग, ये सब तुम्हारे ही अंश हैं और सब में तुम्हारे ही शक्ति व्याप्त है। तथापि देवी, यदि अब तुम मुझे कुछ वर देना चाहती हो तो शिवे, मेरी नम्रतापूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न उपस्थित हो। जो कि पुरुष इस वाग्भव मंत्र की उपासना करे, उसके कार्यों के सिद्ध होने में किंचन मात्र विलंब ना हो। देवी, तुम्हारे इस संवाद को जो पढ़े सुने, उन्हें भक्ति और मुक्ति सुलभ हो जाए। शिवे, तुम्हारे उपासक को पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहे और वह भाषण करने में परम प्रवीण हो। उसे ज्ञान सिद्धि और कर्म योग की सिद्धि भी प्राप्त हो जाए तथा पुत्र पौत्र समृद्धि से तुम्हारा उपासक सदा संपन्न रहे, ये मेरी प्रार्थना है। इस तरह से अध्याय 1 पूर्ण हुआ। देवी भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भक्ति का विंध्यगिरि पर पधारना, विंध्य के प्रति नारद जी के द्वारा सुमेरु की महिमा का कथन, विंध्य के द्वारा सूर्य का मार्ग अवरोध, देवताओं का भगवान विष्णु के पास गमन, भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं का काशी में अगस्त मुनि की शरण में जाना और अगस्त जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना। श्री देव ने कहा, भूमिपाल महाबाहो, मनुज अधिप,
तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुमने जो वाग भाव मंत्र का जप किया है और तपस्या की है, इससे मैं अवश्य तुम पर परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। बस मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा शंभु मनु को वर देकर भक्ति महादेवी मनु के देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। ये वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला जा रहा था और अगस्त जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। मुनिवर वर देने वाली वे ही भक्ति विंध्यवासिनी जो भगवान श्री कृष्ण की अनुजा थी। संपूर्ण प्राणियों से पूज्या होकर वे उस पर्वत की शोभा बढ़ाने लगी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ये विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया था? और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? ये सब प्रसंग कहने की कृपा कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। उस पर बड़े बड़े वन थे, अनेक वृक्षों से वह घिरा था, पुष्पों से लदी हुई लताओं और वल्लरियों से उसे आच्छादित कर रहा था। मृग, वरा, महिष्य, व्याघ्र, शार्दूल, वानर, खरगोश, भालू और श्रृगाल, ये अत्यंत रिष्ट पुष्ट एवं अत्यंत चंचल वन पशु उस पर्वत पर चारों ओर सदा घूमते रहते थे। नदियों और नदों के जल से वह व्याप्त था। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा तथा सबको मनो अभिलक्षित फल देने वाले वृक्ष उस विंध्यगिरि को शोभित कर रहे थे। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देव ऋषि नारद जी को देखकर बुद्धिमान विंध्याचल तुरंत उठ गया और उसने मुनि को उत्तम आसन पर बिठाकर उन्हें पाद्य अर्घ्य अर्पण किया। जब सुखपूर्वक प्रसन्न होकर नारद जी बैठ गए, तब पर्वतराज ने उनसे कहा। विंध्याचल ने पूछा, देव ऋषि, कहिए, आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा ग्रह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो नारद जी बोले, पर्वतराज, इससे मैं सुमेरुगिरि से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोग देखे हैं। संपूर्ण लोकपालों के असंख्य भवन चारों ओर मुझे दृष्टिगोचर हुए। पर्वतराज विंध्य, वहाँ मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदनंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की बड़ी महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होगी। सूर्य कहते हैं, ऋषियों, विंध्यगिरि से मिलकर परम स्वतंत्र देव ऋषि नारद जी तो ब्रह्मलोक पधार गए, परंतु विंध्य का मन चिंता से व्याप्त हो गया। कामना और ईर्ष्या से पाप बुद्धि उत्पन्न होती है, अतः विंध्य के मन में दूषित बुद्धि का उदय हो गया। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरुगिरि की प्रदक्षिणा करते हैं, इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा, तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उनकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार जब मैं सूर्य का मार्ग रोक दूंगा, तब निश्चय है कि सुमेरु पर्वत का सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। यों विचार करके विंध्यगिरि ने अपने शिखरों को आकाश तक फैला दिया। वे महान अतुंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय होंगे और कब मैं उन्हें रोकूं। इस प्रकार विचार करते करते रात्रि व्यतीत होगी और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। उद्याचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी। उनकी शुभ किरणों से आकाश प्रकाशित हो गया। कमल खिलने लगे और कुमुदनी संकुचित होने लगी। संपूर्ण प्राणी अपने अपने कार्यों में तत्पर हो गए। अपराह्न, अपराह्न और मध्याह्न के विभाग से देवताओं के लिए हव्य, कव्य एवं भूत बलि आदि का संवर्धन करते हुए प्रकाशमान सूर्य क्रमशः
वियोगिनी प्राची और अग्नि दिशा को आश्वासन देकर दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थित हुए। त्यागी हुई दिशाएं इस प्रकार वियोग की अग्नि से संतप्त हो उठी, मानो विरह से आतुर कामनियां हों, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार जब सूर्य रुक गए तब जगत स्वाहा और सदाकार से रहित हो गया। पश्चिम और दक्षिण के प्राणी निद्रा में व्याप्त थे, क्योंकि उनके लिए अभी रात्रि ही चल रही थी। ऐसे ही सूर्य पूर्व और उत्तर के प्राणी सूर्य के तीक्ष्ण ताप से दग्ध हो रहे थे। उस समय कितने ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने ही नष्ट हुए और कितनों के अंग भंग हो गए। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार बच गया। पितरों के सब श्राद्ध तर्पण बंद हो गए। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार जगत के उपद्रवग्रस्त हो जाने पर इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को अपना प्रधान बनाकर भगवान शंकर की शरण में गए। तदनंतर भगवान शंकर की सम्मति से इंद्र और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता रुद्र को आगे करके कांपते हुए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचे। तो सूर्य कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने वैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवादिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए। उस समय कमल के समान नेत्र वाले जगत गुरु भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति मां लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहे थे। देवताओं ने गद्यवाणी से सत्कार करते हुए भक्तिपूर्वक स्तोत्र पढ़कर श्री हरि की स्तुति की। देवता बोले, विष्णु रमेश, आपकी जय हो। आप आद्य महापुरुष एवं सबके पूर्वज हैं। दैत्यारे, आप कामदेव के पिता, अखिल कामनाओं के फल प्रदान करने वाले तथा गोविंद नाम से प्रसिद्ध हैं। आप महावरा एवं महायज्ञ का रूप धारण कर चुके हैं। महाविष्णु, आप ध्रुवेश तथा जगत की उत्पत्ति के आदि कारण हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार किया है। जगत प्रभु, सत्यव्रत में अटल रहने वाले मत्स्य रूपधारी आप श्री हरि के लिए नमस्कार है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले दया सागर दैत्यारे, आपकी जय हो। अमृत की प्राप्ति कराने वाले प्रभु, आप कूर्म रूपधारी को नमस्कार है। आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए शुकर रूपधारी आप भगवान की जय हो। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उद्योगशील आप भगवान वराह को नमस्कार है, जिन्होंने नरसिंह अवतार धारण करके महान दैत्य हिरण्याकश्यप को नखों से विदीर्ण कर दिया। उन भगवान नरसिंह के लिए नमस्कार है। राजा बलि त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मोहित था। आपने वामन रूप धारण करके उसकी संपत्ति छीन ली थी। उन वामन रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। आप जमदग्नि मुनि के यहाँ रेणुका के गर्भ से प्रकट हो चुके हैं। दुष्शत्रुओं का संहार करना आपका उद्देश्य था। कार्तवीर्य से आपकी घोर शत्रुता थी। आपके उस परशुराम अवतार को नमस्कार है। प्लस नंदन, दुराचारी रावण के सिर काटने में परम कुशल तथा अनंत पराक्रमी आप भगवान दाशरथी राम को नमस्कार है। प्रभु, कंस और दुर्योधन आदि राक्षस राजाओं के लिए लांछन स्वरूप थे। उनके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। आप महाप्रभु ने उन दुष्टों का संहार कर डाला। आपके द्वारा धर्म की स्थापना हुई और पाप का अंत हुआ। विभो, उन आप भगवान श्री के स्वरूप को नमस्कार है। भगवान, निंदित यज्ञ का उच्छेद करने तथा पशु हिंसा रोकने के लिए आप बौद्ध अवतार धारण कर चुके हैं। उन बुद्ध रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। प्रभु, अखिल जगत मलेच्छ में बन गया था। दुराचारी नरेश प्रजाओं को सता रहे थे। ऐसी स्थिति में आप कलिक रूप से जगत में पधारे थे। उन देवादिदेव आप प्रभु को नमस्कार है। आपके ये 10 अवतार भक्तों की रक्षा तथा दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुए हैं। अतः आप सर्व दुखहारी कहलाते हैं। भक्तों का संकट दूर करने के लिए ही आपने मोहिनी नामक स्त्री तथा जल जंतुओं हंस आदि का रूप धारण किया था। आपकी जय हो। प्रभु, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दया सागर हो सकता है। इस प्रकार देवादिदेव पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की स्तुति करके
उन सभी प्रधान देवताओं ने भक्तिपूर्वक भगवान जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने उपस्थित समस्त देवताओं से कहा, श्री भगवान जी बोले, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मन में संताप नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे अत्यंत दुस्सह दुख को दूर कर दूंगा। देवताओं, तुम मुझसे परम दुर्लभ वर मांग लो। इस स्तुति के फलस्वरूप मैं परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। देवताओं, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस स्तवन का पाठ करेगा, उसकी मेरे प्रति अपार श्रद्धा होगी और शोक कभी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकेगा। दरिद्रता उसके घर पर आक्रमण नहीं कर सकेगी। उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी। वैताल, ग्रह और ब्रह्म राक्षस उसे नहीं सता सकेंगे। वात, पित्त और कफ संबंधी बीमारियों से वह ग्रसित नहीं होगा। कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसकी संतान दीर्घजीवी होगी। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुण्य आत्मा पुरुष के गृह में सुख आदि भोग की सभी सामग्रियां सदा उपस्थित रहेंगी। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। ये स्तोत्र संपूर्ण अर्थों का परम साधक है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों के लिए भक्ति और मुक्ति सुलभ रहेगी। देवताओं, तुम्हें जो दुख हो उसे संदेह छोड़कर बतलाओ। मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार भगवान श्री हरि के वचन सुनकर देवताओं का मन प्रसन्नता से भर गया। वे पुनः भगवान वृषाकपि से कहने लगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान लक्ष्मीकांत श्री हरि की वाणी ने देवताओं को परम आश्वस्त कर दिया। वे सब अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान जी से योग कहने लगे। देवता बोले, सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले देवादिदेव भगवान महाविष्णु इस समय विंध्य पर्वत सूर्य के मार्ग को रोककर खड़ा है। महाविभो, उसके द्वारा सूर्य के मार्ग का अवरोध हो जाने से हमें भाग मिलना दुर्लभ हो गया है। अतः अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? तो भगवान श्री हरि ने कहा, महान भाव देवताओं, जो अखिल जगत की जननी तथा कुल की अभिवृद्धि करने वाली भक्ति आध्या है, उनके उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान हैं। विंध्य पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे। देवताओं, काशी कल्याण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तुम वहां जाओ और परम प्रतापी द्विज और अगस्त को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रतापूर्वक काशीपुरी को गए। मणिकर्णिका घाट पर भक्ति के साथ उन्होंने गंगा में स्नान किया। तत्पश्चात वे मुनिवर अगस्त के परम पवित्र आश्रम पर आए। मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजित थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा, भूदेव, आप द्विजगणों के स्वामी, मान्य एवं पूज्य हैं। आपने वातापी के बल को नष्ट कर दिया है। आप घट से प्रकट हुए हैं। आपके लिए नमस्कार है। भगवान अगस्त, आप लोपामुद्रिका के प्राणनाथ, मित्रावरण से प्रकट संपूर्ण विद्याओं के भंडार तथा शास्त्र योनि हैं। आपके लिए नमस्कार है। जिनके उदय होने पर नदियों के जल स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाते हैं, उन आप द्विजवर अगस्त के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। काश संज्ञक पुष्प को विकसित करने वाले, लंका गमन के अभिलाषी, भगवान राम के परम प्रिय, जटा कलाप से संपन्न एवं शिष्यों से परम शोभित आप वीरवर अगस्त जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महामुनि, सभी देवता आपकी स्तुति करते हैं। आपकी जय हो। गुणनिधि, आप सबसे श्रेष्ठ एवं आदरणीय हैं। आप स्पत्नीक द्विजवर को नमस्कार है। स्वामिन, आप प्रसन्न हो जाएं। हम आपकी शरण में आए हैं। पदम द्युते, दुष्टर विंध्य द्वारा संतप्त होकर हम महान क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर परम धार्मिक द्विजवर अगस्त मुनि हंसते हुए प्रसन्नतापूर्ण शब्दों में कहने लगे। मुनिवर अगस्त जी बोले, देवताओं, आप लोग परम श्रेष्ठ पुरुष हैं। त्रिलोक आपका शासन मानता है। आप सभी महान भाव लोकपाल हैं। निग्रह और अनुग्रह करने में आपकी पूर्ण क्षमता है।
जो अमरावतीपुरी के स्वामी, वज्र जैसे आयुध को धारण करने वाले तथा मर्दगणों के नायक हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां जिनके हाथ पर विराजती हैं, वे ही ये शक्र हैं। निरंतर हव्य एवं कव्य प्राप्त करने वाले वैश्वानर एवं कृषाणु नाम से विख्यात तथा संपूर्ण देवताओं के मुख्य स्वरूप जो अग्नि हैं, उनके लिए ये कौन सा दुष्कर कार्य है। देवताओं, जो प्रतापी यम राक्षसगणों के अधिपति हैं, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का साक्षी तथा शासक बनाया गया है, तथा जो हाथ में दंड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं, उन महाभाग के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। तथापि देवताओं, मेरी शक्ति से सिद्ध होने वाला जो भी कार्य हो उसे आप कहें, मैं उसे पूर्ण करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा। मुनिवर अगस्त के ऐसे वचन सुनकर उन प्रधान देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। वे अधीर होकर अपना अभिप्राय बताने लगे। वे बोले, महेशी, विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है। इससे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है। सभी प्राणी अचेत जैसे हो गए हैं। मुनि, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। अगस्त जी, आपके तेज से वे अवश्य नम्र हो जाएगा, हमारी यही प्रार्थना है। तो सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं की उपयुक्त बातें सुनकर देवश्रेष्ठ अगस्त मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का ये कार्य पूर्ण करूंगा। जब कुंभयोनि अगस्त जी ने देवताओं का कार्य करना स्वीकार कर लिया, तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। मुनि के वाक्य पर निर्भर होकर वे अपने अपने स्थानों को चले। मुनि अगस्त जी को काशी छोड़कर जाने में दुख तो हुआ, परंतु वे भगवान विश्वनाथ के दर्शन, काल भैरव की प्रार्थना और श्री साक्षी विनायक को नमस्कार करके काशी से बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उनके साथ थी। अपने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा है। मुनि को सम्मुख उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगा। तदंतर वे अपने समस्त अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी की भांति विनयमनत हो गया। भक्ति से भावित होकर वह दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उससे कहा, वत्स, तुम तब तक कैसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं लौट कर नहीं आऊं। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूं। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले। मार्ग में उन्हें श्री शैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने इसके मल्याचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्य पर्वत पर जो देवी पधारी थी, वे मनु के द्वारा पूजित हुई। शौनक, वे ही देवी जगत में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य कहते हैं, शौनक, शत्रुओं का संहार करने वाला ये चरित्र परम पावन है। अगस्त और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करने से कामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार संभव मनु ने भक्तिपूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। सौम्य, मनवंतर से संबंध रखने वाले ये उपाख्यान तुम्हारे सामने मैंने कह दिया। यह भक्ति श्री देवी का प्रथम चरित्र है। अब तुम्हें कौन प्रसंग सुनाऊं? अध्याय 2 से लेकर 7 तक पूर्ण हुआ। देवी भागवत के 10वें स्कंद में 8वें अध्याय में स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष नामक मनुओं का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आपने जैसे प्रथम मनवंतर का उपाख्यान सुनाया है, वैसे ही अन्य तेजस्वी मनुओं के प्रसंग भी सुनाने की कृपा कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, शौनक, इसी प्रकार आद्या संभव मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था। वे परम ज्ञानी मुनि भक्ति के परम रहस्य को भली भांति जानते थे।
नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अभी इस प्रथम संभव मनु की कथा सुनाई है, जिन्होंने भक्ति की आराधना करके निष्कंटक राज्य भोगा था। उनके प्रियवत और उत्तानपाद नामक 2 महातेजस्वी पुत्र हुए। राज्य का पालन करने वाले उन दोनों मनु पुत्रों की भूमंडल पर बड़ी ख्याति हुई। विद्वान पुरुष स्वारोचिष मनु को द्वितीय मनु कहते हैं। ये अमित पराक्रमी श्रीमान स्वारोचिष मनु प्रियवत के पुत्र हैं। संपूर्ण प्राणियों का प्रिय करने वाले ये मनु जमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों के आहार पर तपस्या करने लगे। भक्ति की मृण्मयी मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने लगे। तात वन में रहकर 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात हजारों सूर्य के समान तेज से संपन्न देवी इनके सामने प्रकट हो गई। उस समय अपने उत्तम व्रत का पालन करने वाली उन देवेश्वरी ने मनु द्वारा किए गए स्तवराज के प्रभाव से संतुष्ट होकर स्वारोचिष मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। उस समय से ऐसी प्रथा ही प्रचलित हो गई कि प्रायः सभी लोग भक्ति को जगदात्री और तारनी मानकर उनकी उपासना करने लगे। इस प्रकार स्वारोचिष मनु ने तारनी संज्ञक देवी की आराधना करके संपूर्ण शत्रुओं से रहित निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया। धर्म की विधिवत स्थापना की और अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानकर वे उसकी रक्षा करने लगे। तदनंतर अपने मनवंतर काल पर्यंत राज्य भोगकर वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रियवत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। वे गंगा के तट पर तपस्या में संलग्न होकर निरंतर भक्ति भुवनेश्वरी के मंत्र का जप करने लगे। 3 वर्षों तक उपासना के पश्चात उन पर भक्ति की कृपा हुई। उन्होंने भक्तिपूर्वक मन से उत्तम स्तोत्र का पाठ करके श्री देवी का स्तवन करने के प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। राज्य से प्राप्त होने योग्य सुखों का भोग तथा युग के धर्मों का पालन करके श्रेष्ठ राज ऋषि जिस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं उसी पद पर वे भी चलेगी। चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ। उसके पिता प्रियवत थे। नर्मदा के दक्षिण तट पर इन्होंने जगन्मयी भक्ति जगदम्बा की उपासना की। भक्ति माहेश्वरी के काम बीज मंत्र का इन्होंने जप किया। अश्विनी और चैत्र के नवरात्र में ये देवी की उपासना करते रहे। इन्होंने उत्तम स्तोत्रों का पाठ किया। इनके इस सत्य प्रयत्न से कमल के समान नेत्रों से अनुपम शोभा पाने वाली देवी संतुष्ट हो गई। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांतिपूर्वक निष्कंटक विस्तृत राज्य भोगा। अपनी भार्या के उदर से बड़े ही पराक्रमी शूरवीर 10 पुत्रों को उत्पन्न करके वह स्वयं उत्तम लोक के निवासी हुई। रेवत को 5वां मनु कहा जाता है। ये तामस मनु के छोटे भ्राता हैं। जमुना के तट पर रहकर इन्होंने काम बीज संज्ञक मंत्र का जप किया। सम्मान प्रदान करने वाला ये बीज मंत्र साधक के लिए परम आश्रय स्वरूप है। इसके द्वारा श्री देवी की आराधना करने से रेवत मनु को अपना समृद्धिशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्राप्त करने वाला अप्रतिहत बल प्राप्त हो गया। पुत्र पौत्र आदि उत्तम चिरंजीवी संतान भी इनको सुलभ होगी। इन्होंने धर्म की स्थापना की और उसकी रक्षा का प्रबंध किया। तत्पश्चात अप्रतिम शूरवीर ये रैवत मनु राज्य सुख भोग कर उत्तम स्वर्गलोक को सिधारे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भक्ति जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्म्य को सुनो। जिस प्रकार अंग के पुत्र मनु ने श्रेष्ठ राज्य प्राप्त किया था वह प्रसंग अब सुनाता हूँ। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षुष था। वह 6ठे मनु हुए। उन्होंने ब्रह्म ऋषि श्रीमान पुलह जी की शरण में जाकर कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं आतुर होकर नम्रतापूर्वक आपकी शरण में आया हूँ। स्वामी, आप मुझे अपना सेवक समझकर उपदेश दीजिए जिससे मैं उत्तम श्री प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे पृथ्वी का अखंड राज्य प्राप्त हो, मेरी भुजाओं में अप्रतिहत बल हो और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में मैं पूर्ण रूप से निपुण हो जाऊं। मेरी संतान चिरंजीवी हो, मेरी उत्तम आयु विघ्न बाधा से रहित हो तथा आपके उपदेश से अंत में मैं स्वर्ग प्राप्त कर सकूं।
चाक्षुष मनु की ऐसी बातें सुनने पर श्रीमान मुनिवर पुलह ने उन्हें देवी की उत्तम उपासना करने का आदेश दिया। कहा, राजन, कानों को सुख देने वाली मेरी बातें सुनो। इस समय तुम भक्ति जगदम्बा की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो चाक्षुष मनु ने पूछा, मुनि, उन देवी की आराधना का क्या स्वरूप है? उनकी परम पितृ उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, इसे आप बताने की कृपा कीजिए। तो मुनि ने कहा, राजन सुनो, देवी की पूजा का प्रकार बता रहा हूं। ये श्रेष्ठ पूजा पद्धति सनातन है। षष्ठी बीज का अव्यक्त रूप से निरंतर जप करना चाहिए। प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों काल में जप करने वाला मनुष्य भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। राजनंदन, इस वाग और बीज के सिवा दूसरा कोई बीज ऐसा उपयोगी नहीं है। इसका जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह बल और वीर को बढ़ाने वाला है। सब देवताओं को इस जप के प्रभाव से ही शक्ति प्राप्त हुई है। राजन, भक्ति जगदम्बा की ऐसी महिमा प्रसिद्ध है, अतः तुम भी इनकी सम्यक प्रकार से आराधना करो। इनके फलस्वरूप तुम्हें शीघ्र समृद्धिशाली राज्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनिवर पुलह के समझाने पर अंग पुत्र चाक्षुष मनु तपस्या करने के विचार से विरजा नदी के तट पर चलेगी और उन्होंने वहां पर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे षष्ठी बीज के जप से संलग्न हो गए। वृक्ष के जीर्ण शीर्ण पत्तों पर भी वे अपना निर्वाह करने लगे। प्रथम वर्ष में ही वे पत्तों पर रहे, दूसरे वर्ष केवल पानी के आधार पर रहे, तीसरे वर्ष एकमात्र पवन ही उनका आहार रहा। उनके शरीर की स्थिति ऐसी होगी मानो अविचल स्थान हो। निराहार रहकर 12 वर्षों तक वे वाग्भव बीज का नित्य जप करते रहे। उनके अंतःकरण में ऐसी ही कल्याण में बुद्धि उत्पन्न हो गई थी। उन्हें देवी के श्रेष्ठ मंत्र का जप करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लिया। अतः परमेश्वरी भक्ति जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। परम दुर्धर्ष सरदेवमयी उन देवी का विग्रह अत्यंत तेजो में था। उन्होंने प्रसन्न होकर अंग कुमार चाक्षुष मनु से सुंदर शब्दों में कहा, श्री देवी बोली, राजन, तुमने जो भी उत्तम वर पाने की बात मन में सोची हो वह मुझे बतलाओ। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होने के कारण उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो चाक्षुष मनु ने कहा, देव देवेशी, देव पूजते, मैं जिस अभिलक्षित वस्तु के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं तुम सब के अंतर्यामी स्वरूपनी होने के कारण उसे भली भांति जानती ही हो। तथापि देवी, यदि मेरे सौभाग्यवश तुम्हारा दर्शन हो गया तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मनवंतर का राज्य प्रदान करने की कृपा करो। तो श्रीदेवी बोली, राजेंद्र, मैं इस मनवंतर का राज्य तुम्हें दे चुकी। इसके सिवा महान प्रकर्मी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हारा भावी राज्य निष्कंटक होगा और अंत में तुम मेरे धाम में चले जाओगे, यह निश्चित है। इस प्रकार चाक्षुष मनु के भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर भक्ति उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर ध्यान होगी। वे ही राजा भक्ति जगदम्बा की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। उन परम आदरणीय मनु को अखिल भूमंडल का सुख प्राप्त हो गया। उनके अतिशय बलवान तथा कार्यभार को संभालने वाले अनेक पुत्र हुए। सभी पुत्र भक्ति के उपासक, शूरवीर, अमित बल एवं प्रकर्म से संपन्न तथा सर्वत्र आदर पाने वाले और महान राज्य सुख के अधिकारी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनु भक्ति की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम में चले गए। इस तरह से अध्याय 8 और 9 पूर्ण हुआ। देवी भागवत के 10वें स्कंद में वैवस्वत सावर्णी, दक्ष सावर्णी, मेरु सावर्णी, सूर्य सावर्णी, इंद्र सावर्णी, रुद्र सावर्णी और विष्णु सावर्णी नामक मनुओं का वर्णन, अरुण दानव के वरलाभ, देव विजय तथा ब्राह्मणी देवी के द्वारा उनके निधन का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सप्तम मनु महाभाग वैवस्वत प्रसिद्ध हैं। अपार आनंद से संपन्न इन मनु को श्रादेव भी कहा जाता है। सभी नरेश इनका आदर करते थे। परम पूज्य भक्ति की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से
मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। आठवें मनु भूमंडल पर सावर्णी नाम से विख्यात हैं। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए थे। संपूर्ण राजाओं से उन्हें सम्मान प्राप्त था। वे अपार पराक्रमी, विद्वान और भक्ति जगदम्बा के परम उपासक थे। वे सावर्णी मनु पूर्व जन्म में सुरथ राजा थे। इस प्रसंग में सुरथ की कथा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ने सुरथ संवेधा संवाद, मधुकैटभ वध, महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ वध की कथाएं सुनाई और अंत में कहा कि यही सुरथ राजा इस जन्म में सावर्णी मनु हुए थे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद अब शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। वे वत्सत मनु के 6 पुत्र थे, करुष, पृषघन, नाभाग, दिष्ट, शर्याति और त्रिशंकु। सभी महान पराक्रमी और निर्मल बुद्धि वाले थे। ये 6 पुत्र जमुना के पावन तट पर जाकर भक्ति की उपासना करने लगे। इन्होंने भोजन त्याग दिया, अपने श्वास पर पूरा नियंत्रण रखा। सभी अलग अलग देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर भांति भांति के उपचारों से आदर पूर्वक पूजा करते थे। इसके बाद उन समस्त महाबली पुत्रों ने अतिशय कठिन तपस्या आरंभ कर दी। पहले तो वह कुछ जीर्ण शीर्ण पत्ते खा लेते थे। बाद में वायु, जल, धूम्र और किरण के आहार पर क्रमशः रहकर ये कठोर तप करने लगे। यूं परम आदर के साथ सदा भक्ति की आराधना में तत्पर रहने वाले उन महान भावों को तप के फलस्वरूप संपूर्ण मोह का नाश करने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई। वे मनुपुत्र एकमात्र देवी के ही चरण चिंतन में लगे थे। पवित्र बुद्धि के प्रभाव से उन्हें अखिल जगत का अपने आत्मा में ही साक्षात्कार होने लगा। उनकी बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई। इस प्रकार वे लगातार 12 वर्षों तक भक्ति जगदीश्वरी की तपस्या करते रहे। तत्पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न देवेश्वरी उनके सामने प्रकट हुई। उन पुण्य आत्मा 6 राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए। तब वे भक्ति विनम्र होकर काम भाव से भक्ति की स्तुति करने लगे। राजकुमार ने कहा, महेश्वरी, आप सबके सामने एवं करुणा की परम आश्रय हैं। आपकी जय हो। देवी, वाणी बीज से आराधना करने पर आप बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। वाणी बीज प्रतिपादिता आपका नाम ही है। क्लीमकार रूपी विग्रह से शोभा पाने वाली देवी, आप क्लीम इस बीज मंत्र की उपासना से अपार प्रीति प्रदान करती हैं। महामाये, आप कामेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाली तथा परम प्रभु को संतुष्ट करने में परम निपुण हैं। आपकी आराधना से विपुल हर्ष एवं महान साम्राज्य प्राप्त हो जाते हैं। भोगवर्धनी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आपके ही रूप हैं। इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रों के स्तुति करने पर भक्ति प्रसन्न होकर उनके प्रति कल्याण में वचन बोली। श्रीदेवी ने कहा, कठिन तपस्या करने वाले राजपुत्रों, तुम बड़े महात्मा पुरुष हो गए हो। मेरी उपासना से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। तुम्हारे परम विमल बुद्धि प्राप्त है। अब तुम शीघ्र अपनी सारी मन कामनाओं को वर के रूप में मुझसे मांग लो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। राजपुत्र ने कहा, देवी, हमें निष्कंटक राज्य, धीरजीवी संतान, अव्याहत भोग, यथेच्छ यश, तेज और बुद्धि तथा सबसे अजेयत्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। बस हमारी यही प्रार्थना है। तो श्री देवी बोली, बहुत ठीक, कैसा ही होगा। तुम सबके मन में जो जो कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण होंगी। तुम सब लोग मनमंत्रों के स्वामी बनोगे। तुम धीरजीवी संतान होगी। अनेक प्रकार के भोग भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे बल को कोई खंडित नहीं कर सकेगा। ऐश्वर्य, यश, तेज और विभूतियां पूर्ण रूप से सदा तुम्हारे साथ देंगी। राजपुत्रों, तुम क्रमशः मनमंत्रों के अधिष्ठाता बनोगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजकुमारों ने भक्ति पूर्वक भक्ति भ्रामरी की स्तुति की थी। उन पर प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें वर प्रदान किया और तदंतर उसी क्षण वे अंतर ध्यान हो गए।
उनकी कृपा से उन महान और तेजस्वी सभी राजकुमारों ने उस जन्म में श्रेष्ठ राज्य और पृथ्वी के विपुल भोग भोगे। उन्हें उत्तम संतान प्राप्त हुई। वे सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे। वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः सावर्णी मनु कहलाए हैं। प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष सावर्णी हुआ। वे नवें मनु कहलाए। भक्ति की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त था। दूसरे पुत्र मेरु सावर्णी हुए जो 10वें मनु कहलाए। महादेवी के प्रसाद से मनवंतर भर उन्होंने राज्य किया। तीसरे राजकुमार सूर्य सावर्णी के नाम से विख्यात हुए। अपनी तपस्या से महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही मनु 11वें मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र सावर्णी हुए जो 12वें मनु कहलाते हैं। देवी की उपासना के प्रभाव से उन्हें मनवंतर का राज्य भोगने का अवसर प्राप्त था। 5वें राजकुमार रुद्र सावर्णी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाए। वे महान बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर पृथ्वी पर राज्य करते रहे। और 6ठे राजकुमार का नाम विष्णु सावर्णी हुआ। ये 14वें मनु कहलाते हैं। भक्ति का वर प्राप्त करके ये जगत में सुविख्यात राजा हुए। ये 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न हैं। ये सब मनु भक्ति भ्रामरी की नित्य उपासना करते थे, अतः इन्हें जगत में पूज्य एवं वंद्य होने का सौभाग्य प्राप्त था। भक्ति भ्रामरी के प्रसाद से ये सब महान प्रतापी हो गए। नारद जी ने पूछा, प्राज्ञ, वे भ्रामरी देवी कौन है? वे कैसे प्रकट हुई है और उनका कैसा स्वरूप है? भगवान, शोक दूर करने वाला वह विचित्र उपाख्यान सुनाने की कृपा कीजिए। भक्ति की कथा अमृतमयी है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं अचिंत्य और अव्यक्त स्वरूपणी भक्ति जगन माया की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। भक्ति श्रीदेवी के जो जो चरित्र हैं वे सब किसी न किसी बहाने से जगत के कल्याणार्थ ही होते हैं। उन करुणामयी देवी के कार्य जगत में वैसे ही हित भरे होते हैं जैसे संतान वत्सला माता के पुत्र के प्रति। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक महान प्रकर्मी दैत्य था। देवताओं से द्वेष रखने वाला वह महान नीच दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न होगी, अतः वह हिमालय पर जाकर पद्म योनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने चित्त शांत करके अपना आसन जमा लिया, सांस रोक लिया। भूख लगने पर वह कभी सूखे पत्ते खा लिया करता था। वह तामसिक कामना से तप करने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक उनकी तपस्या चलती रही। उसके बाद 10,000 वर्षों तक थोड़ा सा जल पीकर ही उसने तप किया। तदनंतर उसके 10,000 वर्ष केवल वायु के आहार पर ही बीते। तत्पश्चात 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। इस प्रकार घोर तपस्या करने पर उसके शरीर से एक प्रचंड अग्नि निकली जो संपूर्ण जगत को दग्ध करने लगी। उस समय बड़ी अद्भुत घटना हुई। ये क्या कहकर संपूर्ण देवता कांप उठे। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में आतंक छा गया। तब सभी प्रधान देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें इस बात की सूचना दी। देवताओं की बात सुनकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ लेकर हंस पर बैठे और प्रसन्नतापूर्वक वहां से चल पड़े। उस समय अरुण के सैकड़ों नाड़ियों से संयुक्त शरीर में केवल प्राण मात्र रह गए थे। उनका पेट सूख गया था। उनके सभी अंग शीर्ण हो चुके थे। वह नेत्रों को मूंदे हुए ध्यान में लीन था। अपने तेज से वह ऐसा दिखाई पड़ता था मानो कोई दूसरा प्रचंड अग्नि हो। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो। तो ब्रह्मा जी की अमृत के समान वाणी सुनते ही उसका मन संतुष्ट हो गया। अरुण ने आंखें खोली तो उसे सामने कमलोद्भव ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। चारों वेदों से संपन्न महाभाग ब्रह्मा जी गायत्री देवी के साथ विराजमान थे। वे हाथों में अक्षमाला और कुंडिका लेकर अविनाशी ब्रह्म प्रणव का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अरुण उठ गया।
उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी मरूं ही नहीं। और उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने आदरपूर्वक उसे समझाया, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय मरेगा ही, ये सिद्धांत है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांग लो जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर अरुण ने पुनः आदरपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, प्रभु अच्छी बात है, तब मुझे ये वर देने की कृपा कीजिए कि मैं न युद्ध में मरूं, न किसी भी शस्त्र से मरूं, न किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, और न 2 पैर अथवा 4 पैर वाले कोई भी प्राणी मुझे मार सकें। साथ ही आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। और उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर वे उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। तदनंतर अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्य को पाताल से बुला लिया। वे सभी असुर आकर उस बाल अभिमानी दानव के आज्ञाकारी बन गए। फिर उसने युद्ध करने के लिए अभिप्राय से अपने दूत को अमरावती भेजा। उस समय उस दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र भय से कांपने लगे। वे महान भाव देवता राक्षस के वध की बात सोच ही रहे थे कि इतने में ही दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सज्जित होकर स्वर्ग पहुंच गया एवं बात की बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से च्युत होकर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में गए और एक एक करके भगवान शंकर को अपने दुख की गाथा सुनाने लगे। उसमें भगवान शंकर के मन में भी बड़ा विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसे वर दे चुके हैं। अतः ये दानव अब न युद्ध में, न शस्त्र एवं अस्त्रों से, न पुरुष एवं स्त्री के द्वारा अथवा न द्विपद, चतुष्पद और न तदितर प्राणियों से ही मर सकता है। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। ठीक उसी समय ये आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम लोग भक्ति भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक हो जाए तो उसकी मृत्यु के योग्य परिस्थिति हो सकती है। संतोष प्रदान करने वाली ये वाणी बड़े उच्च स्वर से हुई थी। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, गुरु आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास चाहिए और जिस किसी भी प्रकार से वह दानव गायत्री जप से विरत हो सके, परम कर्तव्य मानकर आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। हम लोग ध्यानपूर्वक भक्ति परमेश्वरी की उपासना करते हैं, वे प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर सब देवता भक्ति जाम्बुंदेश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए। उनका उद्देश्य था कि वे परम सुंदरी देवी दैत्य के भय से घबराए हुए हम देवताओं की रक्षा करें। वे वहां जाकर सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। वे तन मन से देवी यज्ञ में तत्पर हो गए। इधर बृहस्पति जी शीघ्र दानवराज अरुण के पास पहुंचे। सामने आए हुए उन मुनिवर से दैत्य ने पूछा, मुनि तुम कहां से कहां आ गए? तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? शीघ्र बताइए। मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूं नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति ने उनसे कहा, दानवेंद्र हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उनकी उपासना करते हो, अतः तुम हमारे पक्षपाती ही हो ही गए। फिर कैसे कहते हो कि मैं तुम्हारा पक्षपाती नहीं हूं? बृहस्पति की यह बात सुनकर तथा देव माया से मोहित होकर अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा, अब मैं गायत्री की उपासना ही नहीं करूंगा। यों मैं दैत्य गायत्री के जप से विरत हो गया। गायत्री के जप का त्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया।
इस प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके बृहस्पति जी वहां से निकले और अमरावती में लौट आए। उनने आकर इंद्र से सारा समाचार कह सुनाया। इससे सभी देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भक्ति परमेश्वर की उपासना करने लगे। मुनि, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भक्ति जगदम्बा प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। असंख्य कामदेव के सदृश व सुंदर थी। उनके शीर में अद्भुत अनुलेपन लगा था। 2 विचित्र वस्त्र उन्हें शोभित किए हुए थे। उनके गले में विचित्र माला थी और उनके सभी अंग दिव्य अलंकारों से अलंकृत थी। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी थी। वे कर्णमय देवी परम शांत वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। नाना भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला उनकी छवि बढ़ा रही थी। वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा घिरी हुई थी। भ्रमर हरीम इस शब्द का गायन करते थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी। उनके पार्श्ववर्ती वे भ्रमर असंख्य थे। वे देवी संपूर्ण श्रृंगारों से समलंकृत थी। वेद में प्रशंसित सभी गुण उसमें विराजमान थे। वे देवी सर्वात्मिका, सर्वमयी, सर्वमंगल रूपनी, सर्वज्ञा, सर्वजननी, सर्वा, सर्वेश्वरी और शिवा इन नामों से शोभित थी। उन देवी के दर्शन पाकर हारे हुए सब देवता ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक उन वेद प्रतिपादित भक्ति शिवा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भक्ति महाविद्ये आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी, आप संपूर्ण जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। विश्व सहित तेजस प्राज्ञ में विराट रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। व्याकृत रूप तथा कुटस्थ रूप से शोभा पाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति और संहार से रहित तथा दुष्टों के लिए अर्गला स्वरूपनी भक्ति दुर्गे, आप ज्योति स्वरूपनी निर्मल भक्ति से प्राप्य हैं। आपके लिए हमारा नमस्कार स्वीकार हो। माता श्री काल के आपको नमस्कार है। नील षष्ठी, उग्र तारा और महोग्रा नाम धारण करने वाली देवी, आपको निरंतर बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी नाम से प्रसिद्ध देवी, आपको नमस्कार है। देवी पीताम्बरे, आपको नमस्कार है। भैरवी, मातंगी और देवी धूमावती को बार बार नमस्कार है। छिन्न नमस्ते, आपको नमस्कार है। क्षीर सागर कन्या के आपको नमस्कार है। शाकंभरी, आपको नमस्कार है। शिवे, आपको नमस्कार है। रक्त दंत के आपको नमस्कार है। भक्ति शिवे, आपने शुंभ निशंभ का दलन किया। आपके द्वारा रक्त बीज की जीवन लीला समाप्त हुई है। आप वृतासुर और धूम्रलोचन को मारने वाली हैं। आपने चंड और मुंड के दल को मथ डाला है। आपके द्वारा बहुत से दानव काल के ग्रास बन चुके हैं। कमलान ने, आप गंगा, शारदा और विद्या नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। दया स्वरूपनी देवी, पृथ्वी और तेज आपके रूप हैं। आपके लिए नमस्कार है। प्राण रूपा, महारूपा और भूत रूपा आप देवी को नमस्कार है। विश्व मूर्ते, दया मूर्ते, धर्म मूर्ते, आपको बार बार नमस्कार है। देवता, ज्योति और ज्ञान में विग्रह धारण करने वाली आप देवी को नमस्कार है। माता, गायत्री, वरदा, सावित्री, सरस्वती, स्वाहा, सदा और दक्षिणा, ये सब आपके नाम हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नीति नीति वाक्यों के द्वारा जिनका बोध कराते हैं, उन प्रत्यक्ष स्वरूपनी आप पराशक्ति देवी की हम उपासना करते हैं। भ्रमरों से वेष्टित होने के कारण जो भ्रामरी नाम से प्रसिद्ध है, उन आप भक्ति को हम नित्य नित्य अनेकशा प्रणाम करते हैं। अंबिके, आपके पार्श्व तथा पृष्ठभाग में हमारा नमस्कार है। आपके आगे ऊपर नीचे सर्वत्र ही हमारा अनेकता नमस्कार है। मणिद्वीप पर विराजने वाली महादेवी, आप हम पर कृपा कीजिए। जगदम्बिके, आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी हैं। जगन माता, आपकी जय हो। प्रात्पर स्वरूपनी देवी, आपकी जय हो।
भक्ति श्री भुवनेश्वरी आपकी जय हो। सर्वोत्तम आपकी जय हो। कल्याण में गुणों की आलय भक्ति भुवनेश्वरी आपकी जय हो। हे परमेश्वरी, आप प्रसन्न होइए। संसार को उत्पन्न करने वाली आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवताओं की वाणी परम मधुर और प्रेमपूर्ण थी। उसे सुनकर कोयल की भांति मधुर भाषण करने वाली भक्ति जगदम्बा उनसे कहने लगी। श्री देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुम पर सदा के लिए प्रसन्न हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। तुम समस्त देवताओं के मन में जो भी अभिलक्षित हो वही वर मुझसे मांग लो। तो देवी का यह वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बतलाया और दुष्चरित्र दैत्य के द्वारा जगत को प्राप्त होने वाली असहाय पीड़ा का वर्णन किया। वे बोले, माता, देवताओं, ब्राह्मणों और वेदों की सर्वत्र निंदा हो रही है। उन पर घोर आघात पहुंचा है। सभी देवता अपने अपने स्थानों से च्युत हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने इन दानवराज अरुण को विचित्र वर दे रखा है। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भक्ति महादेवी भ्रामरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ ही अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पन्न किया। उन भ्रमरों से त्रिलोकी को व्याप्त कर दिया। उस समय उन भ्रमरों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश, पर्वत, श्रृंग, वृक्ष और वन, जहां तहां भ्रमर ही भ्रमर दृष्टिगोचर होने लगे। ये दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक था। उन संपूर्ण भ्रमरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। वे उनको इस प्रकार काट रहे थे जैसे मधु निकालने वाले व्यक्ति को कोप में भरी हुई मधुमक्खियां। उस समय शस्त्रों तथा अस्त्रों से किसी प्रकार भी उनका निवारण नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में न युद्ध हो सका और न कोई संभाषण ही। दैत्यों को अपने सामने मृत्यु ही दृष्टिगोचर होती थी। जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं वहीं उसी उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। परस्पर किसी से कोई कुछ बातचीत नहीं कर सका। क्षण मात्र में ही वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब भ्रमर देवी के निकट लौट कर आ गए। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है। इस सब और यही ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी ऐसी माया है उन भक्ति जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र काम है। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं ने हर्ष के समुद्र में डूबकर भक्ति जगदम्बा की उपासना की। अनेक प्रकार के उपचार तथा भांति भांति की सामग्रियों से देवी की पूजन किया। जय जयकार की तुमुल ध्वनि हुई। देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धुंधमियाँ बज उठी। श्रेष्ठ मुनिगण वेद पाठ करने लगे। गंधर्वों के द्वारा यशोगान होने लगा। मृदंग, मुरज, वीणा, ढाक, डमरू, घंटा और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि से त्रिलोकी व्याप्त होगी। उस समय संपूर्ण देवताओं ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके अपनी अंजलि मस्तक पर किए हुए देवी का जयकार आरंभ किया और बार बार कहा, माता ईशानी आपकी जय हो, जय हो। तब भक्ति महादेवी ने संतुष्ट होकर सब देवताओं को पृथक पृथक वर दिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने प्रति उनको दृढ़ भक्ति प्रदान की। फिर उन देवों के सामने ही वे अंतर्ध्यान हो गई। नारद, इस प्रकार भक्ति भ्रामरी का यह संपूर्ण विशद चरित्र मैं तुम्हें सुना चुका। इसके पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने में यह बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। इसके प्रभाव से मनुष्य संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण मनुओं का चरित्र भी पापों का उच्छेद कर डालता है। देवी के महात्म्य से संबंध रखने वाला यह विषय पढ़ने और सुनने वालों के लिए कल्याणप्रद है। जो पुरुष नित्य इस प्रसंग का पठन और श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भक्ति के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से अध्याय 10, 11, 12 और 13 पूर्ण हुआ। श्रीमद् देवी भागवत का 10वां स्कंद समाप्त।